बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे नेब वाइज क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले हम डिसीजन ट्री वगैरह जो है वो देखा था, तो ये डिसीजन ट्री ही की तरह है, लेकिन उसमें ट्री बनाते थे। इसमें हम जो है प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो नेब वाइज में ये तो नेब वाइज में हमारे पास इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपको कुछ भी फाइंड करने को कहा जाएगा। जैसे कि स्टोलन हमारे पास एक क्लास है और इसके हमारे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो है गिवन है। तो आपको जैसे कि ये हमारे पास 10 कार नंबर्स हैं, यानी कि 10 और 11 नंबर आपको बता दिया जाता है और उसके बाद आपको कलर, टाइप और ओरिजिन भी बता दिया जाए। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका स्टोलन येस और नो क्या होगा, तो आपको ये बताना होगा। तो इसके बाद इस तरह हम इसको डिस्कस करें तो इस तरह को आपको क्वेश्चन आएगा और आपको पास प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम तो सपोज करते हैं कि हमारे पास कार नंबर जो है वो 11 है, तो यहाँ हम 11 लिख लेते हैं और उसके बाद हमारे पास कलर इसका हम जो है वो रेड कर देते हैं। रेड कलर है इसका, रेड कलर है। और इसके इसी तरह हमारे पास इसका जो टाइप है एसयूवी है, एसयूवी है। तो उसके बाद हम उस रीजन इसका जो हम वो डोम कर देते हैं। तो सपोज करें आपके पास ये तीन चीज़ें यानी कि गिवन है और आपसे पूछा गया कि आपको इसका स्टोलन बताएं, तो येस है कि नो है। अब इसको कैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आता है। तो यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कैसे फाइंड करना है, ये बेसिक चीज़ हमारे पास आ गई। या फिर आपको इस तरह भी गिवन हो सकता है, जैसे कि सैंपल एक्स रेड एसयूवी और डोमेस्टिक है, तो कोई इस तरह भी आपको गिवन हो सकता है। या फिर इस तरह कोई भी जैसे भी गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, उस फार्मूले के हिसाब से इसको तो देख सकते हैं ये येस वाला फार्मूला है और ये फिर नो वाला फार्मूला है। तो इसमें रेड ओवर येस है, यानी कि एसयूवी येस है और डोम जो है वो येस है। तो उसके बाद इसी तरह जो हमारे पास रेड नो है, जो एसयूवी नो है और डोम नो है। तो इस तरह आप जो है ये देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो फाइंड करना प्रोबेबिलिटी येस और प्रोबेबिलिटी नो फाइंड करनी, तो प्रोबेबिलिटी येस जो यहाँ राइट करेंगे, उसी तरह जो नीचे हमारे पास प्रोबेबिलिटी नो है वो राइट करेंगे। तो अब इसको आप काउंट कर लें, हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 10 आ रहे हैं। तो जस्ट हम जो है वो 10 लिख देंगे। तो यहाँ हमें अभी 10 जो है वो राइट करना होगा, तो 10 लिख दिया। और उसी तरह जो नीचे हमारे पास टोटल जो है वो भी 10 है। तो यहाँ नो और येस में यानी कि टोटल जो कार नंबर्स हैं वो हमारे पास 10 आ जाते हैं। आप इनमें कितने येस हैं और कितने नो है वो काउंट करेंगे। तो ये हम जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5 जो है ये येस आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हमारे पास येस है, तो जस्ट हम जो है 5 यहाँ जो है वो ऐड कर देते हैं। अब अंडरस्टूड बात है, यहाँ जो नो है वो भी 5 ही आएंगे क्योंकि टोटल 10 है। तो 10 10 5 5 हमारे पास 5 10 और 5 जो है 9 आ जाएंगे। तो इस तरह आप इनको जो है वो राइट कर सकते हैं। जब ये आप लिख लेंगे उसके बाद हमें जो रेड ओवर येस और एसयूवी ओवर येस ओवर ये सारे फाइंड करने हैं। तो इनको फाइंड कर लेते हैं। जस्ट सबसे पहले हम कलर के लिए फाइंड करने, कलर में रेड ओवर येस और उसी तरह जो इनके पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है यहाँ लिया गया। तो अब हमारे पास रेड ओवर यस हम जो है राइट करेंगे। क्योंकि हमारे पास टोटल जो यस थे वो 5 थे, तो सबसे पहले नीचे सब के नीचे जो है नीचे 5 लिख लेंगे। तो अब हम सब के नीचे जो 5 लिख लेंगे, जहाँ कलर और टाइप और जो भी, क्योंकि आपने देखा टोटल सीरियल नंबर हमारे पास 10 थे और उसमें 5 जो है वो यस थे और 5 नो थे। तो इसलिए अब हम इनको लिख लेंगे। तो कि दोनों को में चूँकि टोटल 9 जो है, अगर इनमें दोनों चेंज होंगे तो हम अदरवाइज वो लिखते हैं। क्योंकि इस एग्जाम्पल में कुछ चेंज नहीं है, यस भी उतने और नो भी उतने, इसलिए इन दोनों के हिसाब से बराबर जो है वो हम जो है वो राइट करेंगे। तो अब आपने इस तरह सारे लिख लिए, उसके बाद काउंट कर लेते हैं। तो आप ये काउंट करते हैं ये कितने हमारे पास आ जाते हैं। तो जस्ट आप इनको काउंट करें, तो आप काउंट करके हम जो इनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो रेड जो येस है वो 3 है। तो जस्ट हमने जो रेड 3 थे वो हमने लिख लिए, जैसे कि अभी आपको ऊपर भी देखा है। उसी तरह फिर हमारे पास जितने भी ये देख सकते हैं जो येलो थे 2 नो है, तो वो हमने सॉरी येस है, तो वो येस हमने जो है वो राइट कर दिए। तो ये हमारे पास ये सॉरी मैं फिर वो येलो को जो है वो नो है फर्स्ट, वो नहीं नो। तो देख सकते हैं येलो यहाँ भी 1 और 2, तो 2 हमारे पास येस थे इसलिए इन दोनों को येस लिख दिया है। तो
उसके बाद आप रेड के नो लिखने होंगे तो रेड हमारे पास जो है वो 2 आ जाएंगे। इसी तरह आपने अब येलो नो लिखने होंगे तो येलो नो जो हमारे पास है आप इसको सिंपल आप काउंट कर लें उसी तरह जैसे कि ऑलरेडी हम नोट किए तो ये 3/5 ही आएगा। तो इस तरह आपने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है जैसे कि 1/5, 3/5, 4/5, 2/5। तो ये सारी वैल्यू क्या है उसी तरह जैसे हमने पहली मैंने आपको रेड की बताई थी, सिमिलरली ये सारी वैल्यू मैंने लिखी थी। उसके बाद 2/5, 3/5, 3/5 और 2/3। तो टोटल हमारे पास 10 थी। तो अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है ये नहीं तो देख सकते हैं हमारे पास 2 और यानी कि 3 और 2 हमारे पास कितने 5 और उसके बाद 2 और 3 5 यानी कि 10 हमारे पास पूरी हो गई थी। क्योंकि हमारे पास आपने सीरियल नंबर देखा कि ये हमारे पास 10 है। तो इसको चेक करने के बाद अगर आप दोबारा चेक करें कि ठीक है हमने वैल्यू लिखी है नहीं वो भी आप देख सकते हैं इस तरह उस तरह देख सकते हैं 1 और 3 4 और 4 8 और 2 6 सॉरी 10 6 और 4 हमारे पास 10 हो गई। इस तरह ये भी हमारे पास ये 2 3 5 और 3 2 5 यानी कि ये भी हमारे पास 10 आ गई। तो इस तरह आप इनको चेक कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद जस्ट ये हमारे पास देख सकते हैं ये वैल्यू भी सारी फाइंड हो चुकी हैं। ये वाली वैल्यू भी फाइंड प्रोबेबिलिटी येस और नो की भी फाइंड हो चुकी है। जस्ट आप इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा। तो इसको अब आगे यहाँ सोल्व करने के बजाय इसी के मुताबिक आप मैं फार्मूला के इधर ही आपको ये लिख देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो इसको जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू देख लिया है और जो आपने अभी फाइंड किए तो लिख लें। तो जस्ट सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी रेड और येस की, तो प्रोबेबिलिटी रेड और येस की कितनी है हमारे पास 3/5। तो इस तरह आपने ये सारे को चेक कर लेना। तो जस्ट आपने 3/5 लिख लेना। तो वो उसी तरह इक्वल टू डाल के उसके बाद 3/5 लिख लें। तो 3/5 में लिख रहा हूँ जस्ट यहाँ हम 3/5 लिखेंगे। इसी तरह अब हम जो नेक्स्ट को देखेंगे और सारी लिखते जाएंगे और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई आपस में जो कि वो सारे फार्मूले में मल्टीप्लाई इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी SUV येस अब हमें देखनी होगी। तो ये हमारे पास 1/5 आया थी, ये देख सकते हैं। यानी कि हमारे फिर इसको आप एक बार देख लें, ये हम येस की पहले लिख रहे हैं सारे येस की, तो येस के हिसाब से लिख लेंगे। तो इसमें SUV की प्रोबेबिलिटी येस की हमारे पास 1/5 आ रही है। तो इसको लिख लेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास इसको पहले लिख रहे हैं बाद में आगे अंडरस्टैंड 1/5 आ जाएगी। तो 1/5 लिखते हैं इसको। उसके बाद इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर देंगे जो थर्ड हमारे पास वैल्यू आ रही है उसके साथ। तो वो हमारे पास DOM डोमेस्टिक तो प्रोबेबिलिटी DOM की हमारे पास आ रही है 2/5। तो जस्ट हम जो है 2/5 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 2/5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी येस है P 2/5। तो प्रोबेबिलिटी येस की हमारे पास क्या है अभी ये आपके सामने लिखी हुई प्रोबेबिलिटी येस की 5/10 है। तो जस्ट 5/10 लिख दें। यहाँ फिर 0.5 लिख दें, एक चीज़ होती है। तो इन सब वैल्यू में आप शर्किया में आप कन्वर्ट कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये आप पे डिपेंड करें आप जिस तरह को सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी जिस तरह भी आप मर्जी इसको सॉल्व करें आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। यानी कि इस बटे के थ्रू कर लें तो बाद में उनको आपस में डिवाइड कर लें। यहाँ पहले हर एक को डिवाइड करके उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि 3/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगा। उसके बाद 1/5 करेंगे 0.2 आ जाएगा और 2/5 करेंगे तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा और 5/10 करेंगे तो 0.5। इन सब को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जस्ट आपने जो है वो राइट कर दें। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.024 आ जाएगा 0.24। तो ये हमारे पास 0.24 आ गया। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी येस की फाइंड होगी। अब प्रोबेबिलिटी इस तरह नो की हमने फाइंड करनी है। तो उसी तरह नो की भी हम जो है वो फाइंड कर लेंगे वही वैल्यू जिस तरह चेक की है। तो आप प्रोबेबिलिटी पहले हमने येस की रेड में येस की थी, अब हमने नो की चेक करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी नो की 2/5 आ रही है। जस्ट यहाँ हम 2/5 लिख देंगे। तो यहाँ जो है 2/5 आ जाएगा।
तो इस तरह आपने सबको राइट कर लेना, जैसे कि हमारे पास रेड और नो की हमारे पास 2/5 आए थे, उसी तरह एस यू वी के नो की हमारे पास 3/5 आप यहाँ तक कर सकते हैं 3/5, और उसके बाद डी यू एम के हमारे पास नो की 3/5 है, तो इस तरह ये हमारे पास 3/5 और प्रोबेबिलिटी नो की 5/10, तो इसका आंसर 0.72 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ किसकी वैल्यू आ रही है, तो देख सकते हैं 0.024 है, 0.072 है, तो इनमें से ग्रेटर कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा किसके चांस है। तो ज़्यादा चांस अब आपको बिल्कुल सिंपल पता चल रहा है कि यहाँ ज़्यादा चांस 0.072 के हैं। तो यहाँ मतलब कि 70 ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास नो की, तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ जो आंसर जो नो आपके पास जो आ जाएगा, तो जस्ट अब यहाँ आपको नो लिखना होगा और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।